नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए ओपीएस को लेकर ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने वाला हूं। ओपीएस को लेकर जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ओपीएस को लेकर क्या है वो बड़ा डेवलपमेंट जिसके बारे में बात। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीख को, इसी महीने की 15 तारीख को एक बैठक हुई थी जेसीएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो उसके स्टाफ साइड का मतलब जो तमाम सरकारी कर्मचारियों का जो एक सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मशीनरी है, उनकी बैठक हुई थी जिसमें तय किया गया है, जी हाँ, जिसमें तय किया गया है ओपीएस को लेकर। और आप जब सुनेंगे ये खबर तो आप भी कहेंगे कि अब तो ओपीएस मिलने से शायद ही कोई रोक सकता है। तो ये समझ लीजिए, ऐसी खबर मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि आखिर ये जो ओपीएस को लेकर जो ये इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो उसका असर क्या पड़ेगा ओपीएस के आंदोलन पर। तो साथियों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए भी, क्योंकि देखिए यही मनोबल, यही आपका जो सब्सक्राइब करना फ्री है, बिल्कुल उसमें एक पैसा नहीं लगता है, इसलिए सब्सक्राइब करिए भी और करवा भी दीजिए, क्योंकि यही जो आपका सपोर्ट है ना, ये हमारा मनोबल बढ़ा के रखता है और हमें और जोश और ऊर्जा देता है कि हम और आपके लिए जो है अच्छी अच्छी खबरें खोजें और आपकी बात को आगे बढ़ाएं। तो और जैसा कि आपको पता है कि चैनल को चलाने में भी संसाधनों की भी जरूरत पड़ती है, तो आप अगर चाहें, आपको लगता है कि हाँ ये चैनल, इस चैनल का रहना जरूरी, इस चैनल को रखना जरूरी है, तो चूँकि आपको हमने बताया कि चैनल को चलाने में संसाधनों की जरूरत होती है, तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आप चैनल को ज्वाइन के बगल, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, उसके जरिए मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल्स हैं उसके जरिए कर सकते हैं, या फिर आपको जो पोस्ट जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे तो क्यूआर कोड है, उसके जरिए आप चैनल को मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कि आखिर वो खबर क्या है, वो ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है 15 तारीख की स्टाफ साइड की मीटिंग में, जिसको कि मैं कह रहा हूं कि ये ओपीएस को अब देने से शायद भगवान भी, अब भगवान कहना तो मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ ये है कि अब ओपीएस का जो है बड़ा डेवलपमेंट, और ओपीएस अब शायद मतलब कैसे वो रोका जाएगा ये मुझे नहीं लगता कि अब उसके आगे कोई रास्ता होगा, ये मुझे नहीं लग रहा है। तो आपको ये साफ साफ बता दूं, 15 तारीख को स्टाफ साइड के तमाम नेता बैठे, उसमें आप जो एआईआरएफ के शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं वो बैठे, एनएफआईआर के रघवैया जी, बीसी शर्मा जी, और इधर से भी 3 लोग थे एआईआरएफ से, उसका इनकम टैक्स के, फिर डिफेंस एम्प्लॉइज के, तो ये सब लोग थे, सब लोग बैठे और सब लोगों ने, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे एआरएफ के 3 रिप्रेजेंटेटिव थे, एनएफआईआर के 3 थे, एआईडीएफ के 2 थे, आईएनडीडब्ल्यूएफ के 1 थे, बीपीएमएस के 1 थे, सीडीआरए के 1 थे, आईटीईएफ के 1 थे, ऑडिट अकाउंट से 1 थे, एनएफएफपी जो है उसके 1 थे, एफएनपीओ, एनएफ, तो इन सब की बैठक हुई और उस बैठक में जो फैसला हुआ वही, मतलब बहुत चीजें उसमें तय की गई, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओपीएस के बारे में बता रहा हूं, वो जो कि इतना बड़ा फैसला हुआ, उसमें ये फैसला लिया गया, जो चिट्ठी जो है, जो अपने तमाम जो मीटिंग्स में उन लोगों ने तय किया, उसमें जो बड़ा फैसला हुआ उसमें ये हुआ कि ए लेटर फ्रॉम द सेक्रेटरी स्टाफ साइड, यानी जो स्टाफ साइड यानी एनसी जेसीएम का जो स्टाफ साइड है, देखिए 2 पक्ष होता है, इसको बहुत क्लियर हुई। एक सरकारी साइड, सरकार से मतलब जो तमाम कैबिनेट सेक्रेटरी, पेंशन सेक्रेटरी, जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बैठते हैं, और एक इधर जो कर्मचारियों की साइड से, जो कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त होते हैं वो लोग बैठते हैं। तो ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी के नेतागण थे जो मान्यता प्राप्त थे, उनकी बैठक में यह तय हुआ कि स्टाफ साइड के सेक्रेटरी चिट्ठी लिखेंगे, स्टाफ साइड के सेक्रेटरी चिट्ठी लिखेंगे। किसको लिखेंगे? प्राइम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, कैबिनेट सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, एंड सेक्रेटरी डीओपीटी को।
इनको जो है कि TOR में यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अमेंडमेंट करिए। अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इसमें बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजों पर क्लैरिटी नहीं है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता रहे थे ओपीएस को लेकर, नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन को लेकर, क्योंकि आप जैसे ही बात करते हैं नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तो वो ओपीएस हो जाता है। यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम पर जो है ये बात उन्होंने कहा, इसको लेकर इसकी मांग दोहराते हुए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को दोहराते हुए जो है स्टाफ साइड के सेक्रेटरी यानी शिव गोपाल मिश्रा जी चिट्ठी लिखेंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर ओपीएस के लिए चिट्ठी, अगर नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के लिए चिट्ठी शिव गोपाल जी लिखेंगे तो आप समझ लीजिए उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या महत्व होगा। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि इससे बड़ी खबर जो है ओपीएस के लिए, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकती है। बाकी अब इसमें देखेंगे हम कि अब चिट्ठी मामला जो है चिट्ठी लिखने तक रुक जाता है या मामला इससे आगे भी बढ़ता है। तो इसमें जैसे जैसे जो होगा वो तो हम हैं ही आपको बताने के लिए, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए ये खबर जैसे मुझे लगी मैंने कहा कि आपको ये तुरंत बताई जाए खबर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, जैसा हमने पहले ही बताया, जिससे कि हम भी जो है चैनल को चलाने में खुशी खुशी जो है चलाते रहें और आपके मुद्दे को आगे बढ़ाते रहें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।